नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी का बिहार दौरा एकदम मस्त रहा और कांग्रेस की तैयारी और ज़बरदस्त चल रही है। इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि बिहार का अभी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि जैसे महाराष्ट्र में 2 गठबंधन है, एक महायुति बीजेपी वाली, एक महाविकास आघाड़ी कांग्रेस वाली। उसी तरह बिहार में भी एक है एनडीए वाला बीजेपी जेडीयू और एक है महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस वाला। तो बीजेपी और जेडीयू के बीच तो मामला सब क्लियर है कि नीतीश कुमार ही रहेंगे सीएम। आगे क्या होगा उसका पता नहीं, लेकिन उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा और वही सीएम बनेंगे। इसलिए वहाँ तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वहाँ सब मामला सॉल्व्ड है। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच में कुछ सॉल्व्ड नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है और असल टसल इसी में मचा हुआ है। और टसल का पता कैसे चलता है कि दोनों के बीच खटपट है, वो पहली घटना से कि कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष थे, कौन, अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको बदल दिया गया अभी हाल ही में। क्यों बदला गया? बदला इसलिए गया क्योंकि ऐसा खबरें आई कि अखिलेश प्रसाद सिंह वो करीबी थे लालू यादव के, यानी कि आरजेडी के, और वो आरजेडी के हित में कांग्रेस को चला रहे थे, ना कि कांग्रेस के हित में कांग्रेस को। तो इसलिए उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जिससे आरजेडी ज़्यादा खुश नहीं हुई। तो मतलब साफ है कि वो आरोप सही था। ये एक संकेत। दूसरा कि कन्हैया कुमार, कौन कन्हैया कुमार? वही जो जेएनयू में नारा लगा रहा था, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, वही वाला। तो आज़ादी किससे लिया पता नहीं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव लड़ा, बुरी तरह से हारा। पहले बिहार में चुनाव लड़ा था, बुरी तरह से हारा। तो लोकसभा चुनाव से पहले वो शामिल हुआ कांग्रेस में और क्या कहा कि हम लेफ्ट से आए हैं कांग्रेस में इस डूबती नाव को बचाने। राहुल गांधी की नाव को कोई नहीं बचा सकता, तो ये तो बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो वही कन्हैया कुमार काफ़ी समय से बिहार में एंट्री करने की कोशिश फिर से कर रहा है, लेकिन जब वो पहली बार चुनाव लड़ा था तब भी और उसके बाद से भी आरजेडी हमेशा से उसका विरोध करते आ रही है, खास करके लालू यादव और तेजस्वी यादव। लेकिन ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो कन्हैया कुमार को पसंद करने वाले लोग हैं, जिस समाज के लोग हैं, जिस विचारधारा के लोग हैं, सेम तेजस्वी यादव को भी सपोर्ट करने वाले वही लोग हैं। तो जब दोनों का बेस एक ही है, जो कि है जातिवादी और जिहादी, तो जब दोनों का बेस एक है तो वो ऐसे को चुनेगा जिसको भाषण देने का तरीका पता नहीं है, जो अपने बाप की खाली नकल करते रहता है, जो 9वीं फेल है, या फिर जो जेएनयू से पढ़ के आया है और जो भाषण भी अच्छा देता है उसको देगा। स्वाभाविक सी बात है, जो जेएनयू से पढ़ के आया है, भाषण अच्छा देता है, उसी को समर्थन ज़्यादा मिलेगा, जो कि एक कन्हैया कुमार। तो लालू यादव को यही लगता है कि ये बढ़ गया है तो हमारे बबुआ का क्या होगा, तेजस्वी का क्या होगा। इसलिए लालू यादव हमेशा से दबाव बनाते आए हैं कि इसको बिहार में एंट्री नहीं देना है, बाकी इसको जहाँ इस्तेमाल करना है करते रहो। तो पहले तो कांग्रेस बात मानते आई सालों तक, लेकिन कांग्रेस का कुछ रवैया बदला है और वो कन्हैया कुमार के पीछे फुल सपोर्ट में है। इसलिए कन्हैया कुमार का जो यात्राएं चल रही हैं कि पलायन रोको, नौकरी दो, मतलब इस तरह का जो भी यात्रा चल रहा है, उसमें राहुल गांधी भी बढ़ चढ़ के शामिल हो रहे हैं। मतलब अभी कांग्रेस का फेस है कन्हैया कुमार और आरजेडी के विरोध के बावजूद कांग्रेस पुश कर रही है। मतलब कांग्रेस लतियाया हुआ एक नौकर का ट्रीटमेंट के रूप में अब वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, एक इक्वल पार्टनर के रूप में, कि मतलब सब बातें तुम्हारी नहीं मानेंगे, कुछ तुम भी मेरा मानो, कुछ तुम भी एडजस्ट करो, इस मोड में आ गई है। तो इससे टसल का दूसरा संकेत मिलता है। अब तीसरा संकेत क्या है? वो ये है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई सहमति अभी तक बनी नहीं है। वो इसलिए कि कांग्रेस मांग रही है और ज़्यादा सीट, आरजेडी का साफ कहना है कि भाई तुमको क्यों दे, ज़्यादा लड़ता है फिर भी कम जीतता है, इससे अच्छा तो हम ही वो सारा सीट लड़ लेंगे या बाकी छोटे मोटे सहयोगियों में बांट देंगे, तुमको क्यों दे। लेकिन जैसा कि कहे पहले भी कि कांग्रेस का अब इक्वल पार्टनर वाला मूड है, इसलिए
वो इसी मांग पे अड़ा हुआ है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए। अब ये क्यों मांग वो कर रहा है लेकिन आरजेडी मान नहीं रहा है, इसका कारण ये है कि झारखंड चुनाव जब हो रहा था तो हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की एक होटल में मीटिंग चल रही थी। वहाँ तेजस्वी यादव भी पहुँचे, लेकिन तेजस्वी यादव से कोई मीटिंग किया ही नहीं। वो बैठे रह गए इंतज़ार में, और हेमंत सोरेन और राहुल गांधी मीटिंग किए और चल दिए अपने अपने जगह। तो उसका बदला तो बिहार चुनाव में ही लेना है, क्योंकि यहाँ वो बड़े भाई हैं, इसलिए सीटों पे बात तय नहीं हो रही है। आगे होना तो तय है ही सीटों को लेकर, कुछ ये मानेगा कुछ वो मानेगा, क्योंकि सामने एनडीए बीजेपी जेडीयू जैसा जायंट खड़ा है। उसके लिए तो साथ में मिलना ही पड़ेगा, समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन चौथे टसल का कारण तो सबसे बड़ा कारण है, वो है पार्टी के अंदर विद्रोह। और वो इससे पता चलता है कि राहुल गांधी का सोमवार को ही दौरा हुआ बिहार का, जहां वो गए सदाकत आश्रम जो कि पटना में है, पार्टी मुख्यालय है। तो वहाँ जैसे वो आए तो चमचे सब देखो शेर आया शेर आया, चमचागिरी शुरू। राहुल गांधी भी ऐसे ऐसे करते हुए अपना गए मीटिंग में। अब मीटिंग चल ही रही थी कि इसी बीच एक आदमी आ गया पोस्टर बैनर लेके और ऑफिस के बाहर हंगामा करने लगा कि वक्फ बिल का सपोर्ट करो इस नाम से। तो पहले तो लोगों को लगा कि अरे ये कौन है आदमी, पता चला कि इसका नाम कुछ यादव करके है। अरे यादव है, क्या करे, निकाले कि नहीं निकाले। लेकिन जैसे पता चला कि कांग्रेस का कार्यकर्ता को कोई कार्ड नहीं है इसके पास, मतलब ज़रूर ये विपक्ष की साजिश है, तो जैसे पता चला उसको लात जूता मार के निकाल दिया। जैसे राहुल गांधी को पता चला ये नाटक हो रहा है, 20 मिनट पहले ही मीटिंग खत्म करके, जो तय था उससे पहले ही करके चल दिए मुख्यालय से। अब जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उनसे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे। तो क्या कहा, जो कि बहुत बार फिल्मों में देखने को मिला होगा कि मेरी प्लेन छूट जाएगी मैं जा रहा हूँ, ये बोल के अपना वो गाड़ी में बैठ के जाने लगे। उसी बीच सामने में तो कार्यकर्ता आ गए, कार के सामने ही लड़ते हुए, आपस में लात जूता चलने लगा। तो अखिलेश प्रसाद सिंह निकले और एक को झपड़िया दिया और फिर कार में बैठ के वो भी चल दिए। तो जिसको थप्पड़ मारा वो था कांग्रेस का पूर्व एमएलए, और जिससे लड़ाई हो रही थी उस एमएलए की, वो था अखिलेश प्रसाद सिंह का चमचा। तो चमचे को नहीं मारा, जिससे हो रहा था उसको थप्पड़ मार के चल दिए। तो इसका क्या है मतलब कि पूर्व विधायक जैसा आदमी को भी किसी व्यक्ति का चमचा थप्पड़ मार के निकल जाए और वो व्यक्ति भी उसको थप्पड़ मार के निकल जाए, इससे पता यही चलता है कि कांग्रेस में किसी का कोई इज्जत नहीं है। एमएलए रहा हो, एमपी रहा हो, जो राहुल गांधी और उनके कोटरी का आसपास का लोग है, उसका जो समर्थन में है, उसका जो चमचा है, उसकी इज्जत है। बाकी किसी की कोई इज्जत नहीं है। तुम एमएलए रहा, एमपी रहा, क्या फ़र्क है। और यही दिखाता है कांग्रेस के अंदर का विद्रोह, जो कि ऐसे तो हर जगह देखने को मिलता है, केंद्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक। अब वो बिहार में भी देखने को मिल रहा है कि किसी को पड़ी ही नहीं है मीटिंग का, कुछ का, जिसको जो मन अपना करते जा रहा है। जहाँ एक तरफ बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी सब लोग रणनीति बना रहे हैं कि कैसे पिछले बार से भी बड़ा बहुमत लाया जाए इस बार, और वहीं दूसरी तरफ ये महागठबंधन के लोग आरजेडी कांग्रेस आपस में लड़ ही रहे हैं। उधर कांग्रेस आपस में खुद में भी लड़ रही है, मतलब कोई तालमेल नहीं है, ना आरजेडी के बीच ना कांग्रेस के बीच। और कांग्रेस के केस में तो खुद भी कोई तालमेल नहीं है पार्टी के अंदर, और चले हैं सोचने कि ये जेडीयू बीजेपी जैसे तगड़े गठबंधन को हरा देंगे। तो भाई ख्याली पुलाव तो किसी को भी पकाने का हक है, पकाते रहो। मीडिया वाला भी जम के चर्चा करते रहेगा, क्योंकि वक्फ बिल का तो चैप्टर हो गया, तब तो बिहार चुनाव ही बाकी है, तो झूठ मूठ का बोलते रहेगा आरजेडी कांग्रेस का चांस है। किसी का कोई चांस नहीं है। बाकी सभी राज्यों में त्रिकोणीय, चार कोणीय है, तो लगता है कि ये अगर उसके पक्ष में चला गया तो ये नहीं आएगा। यहाँ साफ डिवीजन है, जैसे महाराष्ट्र में साफ डिवीजन है, एक बीजेपी गुट, एक कांग्रेस गुट, बीच में कोई नहीं है। बिहार में कोई कह सकता है कि अरे प्रशांत किशोर बीच में नहीं है, वो बीच में है या नहीं है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उपचुनाव हुआ, एक सीट नहीं आया। जहाँ केजरीवाल आया, मेन विधानसभा चुनाव दिल्ली का लड़ा, खूब सीटें लाया। यहाँ ये बिहार का चुनाव
से पहले ही विधानसभा के उपचुनाव में ही लड़ गया। मतलब ग्रैंड एंट्री लेना था ना, ये क्या छोटा मोटा मैच खेलने लगा उपचुनाव में, और उसमें भी जमानतें जब्त कराया, हार गया, एक सीट नहीं जीता। ऐसा लूजर आदमी है कि नहीं है, उसका जिक्र करने का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए सिर्फ दो ही गुट है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, बस। बाकी कौन है नहीं है इससे कोई मैटर नहीं है। और बीजेपी जेडीयू का फिर सरकार आने जा रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको पता चल जाए कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है कौन जीत रहा है बिहार चुनाव। बिहार चुनाव भाजपा जेडीयू ही जीतने वाली है, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस तो आपस में ही लड़ भिड़ के ख़त्म हो जाएगा। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने, ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी और सही विश्लेषण के साथ चीज़ें आपको यही जानने और समझने को मिलेगी, और कहीं नहीं, क्योंकि बाकी सब जगह सिर्फ नाटक होता है और कुछ नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।